नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे पास एक न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ मुझे एक कैंडिडेट ने भेजी है और उसने बोला सर ये क्या है। ठीक है, पहले तो ऐसी कोई अगर न्यूज़ आती है दोस्तों तो पहले मैं उसको वेरीफाई करता हूँ। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो ये न्यूज़ मुझे दिखी। ठीक है, अलग अलग जगहों पर ये न्यूज़ मुझे मिली थी, तो एक कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सही है। अब यहाँ पर क्या है वो देखिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मामला है हरियाणा का है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, मध्य प्रदेश का मामला नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये मामला है हरियाणा का, मध्य प्रदेश का नहीं है ना। अब यहाँ क्या है वो भी दिखाएंगे और इसका क्या इशू बन सकता है, क्या मध्य प्रदेश में ऐसा इशू बन सकता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा काम ही आपको सही जानकारी देना। यहाँ पर बताया गया है कि नए सिरे से होगी संस्कृत व अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती, मतलब कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। अब क्यों की जा रही है वो भी देखिए। कोर्ट में चल रहे मामलों के चलते सरकार के आदेशों पर HSSC मतलब हरियाणा सिलेक्शन ने ये परीक्षा रद्द कर दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, द्वारा रद्द की गई संस्कृत व अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती नए सिरे से होगी। इन भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता व अन्य कई शर्तों के चलते विवाद था। दोनों भर्तियों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पिछले कई वर्षों से केस भी लंबित थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने के आसार थे। इसी वजह से आयोग ने सरकार के निर्देशों पर इन भर्तियों को रद्द कर दिया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है, इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, देखिए कि दोनों भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, नतीजे भी घोषित हो गए और TGT अंग्रेजी के लिए इंटरव्यू भी हो गए थे। ठीक है, उसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया है। मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से सब काम रुका हुआ था, है ना। आप देख सकते हो इसमें क्या था, इसमें कुछ इशू ये आ रहा था। बताते हैं कि अंग्रेजी शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन में सामान्य अंग्रेजी के अलावा इंग्लिश के भी डिग्रीधारी थे। इन्हें लेकर शिक्षा विभाग का अपना तर्क था और यूनिवर्सिटी की अपनी सिफारिशें थी। इसी के चलते मामला फंसा हुआ था। CM मनोहर लाल खट्टर का मानना है कि संस्कृत व अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती के मामले कोर्ट में लंबित होने की वजह से इन्हें रद्द करके नए सिरे से करने का फैसला लिया है। कोर्ट के फैसले में लंबा वक्त लग सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी केस जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इस भर्ती को रद्द कर दिया है। अब अभी देख सकते हो मामला, आप यहाँ पर कुछ समझ चुके होंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात ये है, यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये था कि यहाँ पर कुछ शैक्षणिक योग्यता को लेकर विभाग और यूनिवर्सिटी के अलग अलग तर्क थे। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो भी होनी चाहिए अंग्रेजी और संस्कृत के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। उसको लेकर कोर्ट में केस लगा हुआ है और बहुत वक्त से लगा हुआ है। और विभाग को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, शायद विभाग ने अपनी गलती मान ली हो, शायद ऐसा भी कुछ है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने भर्ती को रद्द कर दिया और फिर से नए शैक्षणिक योग्यता को दुरुस्त करके वो फिर से भर्ती जारी करेंगे, नोटिफिकेशन। क्योंकि विभाग को यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो पहले ही भर्ती को बहुत टाइम हो गया, शायद ये भर्ती शायद 15/2/16 से 2015-16 के से अटकी हुई है, ऐसा कुछ मैंने देखा था इंटरनेट पर। ठीक है, ज़्यादा इसमें मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन कुछ 5-6 सालों से भर्ती अटकी हुई है और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो फिर और भर्ती इतना टाइम अटक सकती है। तो इसलिए विभाग ने यहाँ पर एक फैसला लिया है कि इसको रद्द करके हम शैक्षणिक योग्यताओं में सुधार करके फिर से नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो ये है मामला। अब मध्य प्रदेश में क्या ऐसा मामला है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी मामला नहीं है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर एक मामला सिर्फ है और वो है डबल डिग्री और एक है आपका अलाइड सब्जेक्ट। तो अब इसमें क्या है, देखिए डबल डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल डिग्री में विभाग ने पूरी गेंद किसके पाले में डाल दी है? UGC के। तो यहाँ पर विभाग का कोई कसूर नहीं है, यहाँ पर विभाग इसको लेकर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डबल डिग्री को केस को लेकर भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलाइड सब्जेक्ट है जिसमें विभाग का अपना तर्क है और कैंडिडेट्स का अपना तर्क है। ठीक है, और दूसरे शैक्षणिक संस्थाओं का अपना तर्क है अलाइड सब्जेक्ट को लेकर। लेकिन ये एक स्पेशल सब्जेक्ट पर है, बायोलॉजी पर है, और इसको भी लेकर हाई कोर्ट में केस है। उसको देकर ये सोल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि यहाँ पर किसी भर्ती को ही कैंसिल करना, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें इस तरह का फैसला लिया जाए। और दोस्तों ये फैसला लेना बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट होगा इसको लेकर। तो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ एक ही केस है ओबीसी, तो ये ओबीसी कोई भर्ती शिक्षक भर्ती के लिए केस ही नहीं है, ये तो सभी भर्तियों के लिए है। तो यहाँ पर किसी इस केस के लिए किसी भर्ती पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा ओबीसी कैंडिडेट के ऊपर पड़ेगा। किस पर? ओबीसी कैंडिडेट के ऊपर पड़ेगा। केस जीतते हैं तो ओबीसी कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा, केस हारते हैं सरकार तो ओबीसी कैंडिडेट को नुकसान होगा, बस ये है। बाकी कुछ चारों तरफ से अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में ऐसे किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। तो इस न्यूज़ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कल की न्यूज़ दोस्तों वायरल हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। और कल चयनित शिक्षक संघ ने भी पोस्ट डाली थी इसको लेकर, और उन्होंने कहा ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं पोस्ट है कि उन्होंने, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।